और चलिए खास खबर खास नजर में आगे बढ़ेंगे बात चौथी और आखिरी खबर की। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 धाम यात्रा शुरू होने से 40 दिन पहले यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर्यटन सचिव ने बताया कि 4 धाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। पहले दिन सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम के कपाट है ये 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के 2 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। तो इसी के दृष्टिकोण से आज एग्जैक्ट 40 दिन पहले यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है। आज सुबह 7 बजे से हुई है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए घर बैठे भी ये सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से कपाट खुलने के 40 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी पिछले 5 घंटे में ऑलमोस्ट 57,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लिया है। तो आपको बताते चलें कि 4 धाम यात्रा को लेकर जहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और 4 धाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और सबसे पहले अगर बात हम पहले दिन की करें इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए भी लगभग 50,000 के करीब रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, जबकि गंगोत्री के लिए 30,933 रजिस्ट्रेशन अब तक पूरे हो चुके हैं। यमुनोत्री के लिए भी 30,224 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। तो 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। चूंकि श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा को लेकर विशेष इंतजार वे करते हैं और ऐसे में जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो उनका उत्साह देखते नहीं बनता, बल्कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं और यात्रा पूर्ण करते हैं। और इसी के लिए 40 दिन पहले ही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ऑनलाइन जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पहले दिन केदारनाथ धाम के लिए जो पंजीकरण है वो किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, 4 धाम की यात्रा का जो लोग हैं वे बेसब्री से इंतजार करते हैं, श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह रहता है। और अब चूंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। उसके पहले लेकिन जो प्रक्रिया रहती है, जिस प्रक्रिया के तहत जो श्रद्धालु हैं, यात्री है, वो 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या अपडेट, लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए नैन्सी, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे ही शुरू सरकार ने किया है पर्यटन विभाग ने, वैसे ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो साफ देखा जा रहा है। और लगातार पंजीकरण कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि खास तौर पर 4 धामों की, 5 धामों की अगर आप बात करेंगे, जिसमें सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब भी शामिल है। आप इन 5 धामों की अगर बात करेंगे तो केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जैसे ही पंजीकरण की व्यवस्था को ओपन सरकार ने किया, उसके बाद जो अभी तक के आंकड़े सामने आए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार की जो यात्रा है, इस बार जब जैसे ही 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होगी, उस दौरान तमाम श्रद्धालु बड़ी तादाद में जो है वो केदारनाथ में नजर आएंगे, बाबा केदार के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और कमोबेश इसके अलावा अगर आप बद्रीनाथ धाम की बात करेंगे, गंगोत्री धाम की आप बात करेंगे, यमुनोत्री धाम की बात करेंगे और हेमकुंड साहिब की आप बात करेंगे, तो ये ऐसे धाम है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ जो है अपने परिजनों के साथ पहुंचते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, शासन के उच्च स्तर अधिकारियों की। शासन स्तर पे बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग, धर्म संस्कृति विभाग और इसके साथ साथ जो संबंधित लाइन विभाग हैं वो सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बार मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समीक्षा बैठक कर चुकी है। और जो गढ़वाल मंडल, चूंकि ये जो 4 धाम स्थित है, बल्कि 5 धाम जो स्थित है, ये गढ़वाल क्षेत्र लगता है और इस गढ़वाल क्षेत्र के जो कमिश्नर है वो भी बैठक कर चुके हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है ये पूरी तरह से तय समय सीमा से पहले व्यवस्थित कर ली जाएंगी और रजिस्ट्रेशन
जिस संख्या में होगा उसको और बेहतर करने की कोशिशें सरकार के स्तर से की जाएगी। बिल्कुल सोनू, और उम्मीद भी यही जताई जा रही है लगभग कि आकांक्षा यही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं के आने की संभावना ज्यादा है, ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं भी पुख्ता की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यात्रियों ने अपने पंजीकरण कराने शुरू कर दिए हैं और 2 मई को केदारनाथ धाम के इसी के साथ कपाट भी खुलेंगे।